सीखने के इस MYGS के बारे में अब आपके समक्ष मैं श्रीमती सीमा आपके समक्ष MYGS के बारे में और हमारे लोकतंत्र इस पूरे परिदृश्य के बारे में संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखने जा रही हूँ। भारत में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पहली पंचायती राज व्यवस्था नागौर में राजस्थान में शुरू की गई। यह नागौर में जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया था और यह संवैधानिक सभा नहीं थी। संवैधानिकता देने के लिए ये आवश्यक था। इसे 1986 में सिंधवी समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। 17 से 24 अप्रैल 1993 से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके पश्चात आप देखेंगे कि राज्य सूची में 29 कार्यों की अनुमति दी गई जो कृषि, सिंचाई, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित थी। गांव के लोग अपनी समस्या का स्वयं समाधान और चर्चा निकाल सके, इसके लिए चर्चा की जाती है ग्राम सभा में। ग्रामीण सभी वयस्क की 18 वर्ष की आयु के लोग जो भी हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ग्राम सभा सदस्य स्थानीय प्रशासन में भाग लेते हैं। मुखिया ग्राम सभा का प्रमुख होता है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जो 5 वर्ष के लिए होता है, जिसके निर्देशन में सरकार की योजनाओं को जनता के लिए व्यवस्था की जाती है। और कोई भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है मुखिया के लिए जिसकी आयु 21 वर्ष होगी। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति ग्राम सभा में आरक्षण दिया गया है, जिसमें 1/3 भाग आरक्षण दिया गया है, परंतु बिहार की महिलाओं ने आरक्षण बिहार सरकार ने महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था को 1/2 यानी 50% कर दिया है। आज पढ़े लिखे लोग मुखिया जी के पद पर चुनाव लड़कर गांव आए और गांव का भविष्य संवारे, इसके लिए लोगों को जागरूक रखना आवश्यक है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं जो इस कार्य को अपने संचालित कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है छवि रजावत का, जो राजस्थान में है और MBA का पद छोड़कर उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और उन्होंने अपने देश में अपने क्षेत्र में जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार आरती देवी उड़ीसा की, जिन्होंने बैंकिंग छोड़कर मुखिया पद अपनाया है और उन्होंने विभिन्न बैंक क्षेत्रों में इस योजना को लागू किया है। इसी प्रकार अनिल यादव जो MP के हैं। इसके अलावा ग्राम सभा में NGO वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, युवा प्रतिनिधि आदि सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा के द्वारा केंद्रीय पंचायत राज विभाग द्वारा युवाओं को जागरूक तथा गांव के विकास में योगदान एवं उत्साहित और उत्तरदायित्व बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है कि युवाओं में भी इसके लिए जागरूकता दी जाए। आइए हम मॉडल यूथ ग्राम सभा PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पापूगंज की ओर से इसे प्रारंभ करते हैं। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से संचालित करने के लिए जो हमें ट्रेनिंग दी गई उनमें श्रीमती सीमा, श्री मुकेश कुमार चौधरी और श्री राजेश कुमार शाह, 3 लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस कार्यक्रम को अभी आप देखेंगे और सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत से परिचय के साथ ही मैं स्वागत भाषण के लिए सर्वप्रथम अपने प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो आए और स्वागत भाषण।